आपस में एक दूसरे को रिगार्ड देने की और दाता परमात्मा को रिगार्ड देने की विधि समझाते हुए पूजनीय बनने के लिए आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने की और खुदाई खिदमतगार बनने की आज के मुरली से हम आत्माओं के लिए सच्ची सभ्यता सिखाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। परमात्मा के बने समझ मिली तो जिम्मेवार बन गए। संकल्प बोल कर्म करने की श्रेष्ठ मत मिल रही है परमात्मा से। अभी संगम युग का हर श्रेष्ठ कर्म पूरे कल्प के लिए लॉ बन रहा है, इसलिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की खुद को लॉ का रचता समझकर हर कर्म करो तो कभी भी अलबेले नहीं बनेंगे। हम जिम्मेवार आत्मा हैं, विधान के रचता हैं, लॉ मेकर्स हैं। इस निश्चय से हर कर्म करेंगे तो संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करेंगे। माया की दुनिया में माया के खेल चलते हैं। माया बड़ा छोटा हर तरह का रूप लेकर आती है। ऐसी माया से बचने के लिए परमात्मा युक्ति बताते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथ रखो तो कैसी भी माया हो पेपर टाइगर बन जाएगी, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगी। माया आती ही तब है जब देखती है कि सर्वशक्तिमान बाप को भूले हुए हैं। ऊंचे धाम के रहने वाली हम आत्माओं का स्वधर्म है पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, जिसकी स्मृति दिलाकर परमात्मा फिर से हम आत्माओं को प्यार का पाठ सिखाते हैं और समझ देते हैं कि आपस में एक दो को ओम शांति कहो, अर्थात स्मृति में रहकर कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और दूसरी आत्मा को भी स्मृति दिलाना कि वो भी शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान है। इस स्मृति से अर्थ सहित ओम शांति कहना भी एक दो को रिगार्ड देना है। किसी से भी मिलते हुए बात करते हुए स्मृति न जाए, ये ध्यान रखना है। निराकार परमात्मा अभोक्ता है परंतु पिता हैं हमारे, इस समय रक्षक भी हैं, हर संबंध से साथ हैं। तो जो भी हम खाएं उनके पहले हकदार दाता परमात्मा हैं। उनका रिगार्ड रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उन्हें भोग जरूर लगाना है। परमात्मा को भोग ऑफर करने से खाना प्रसाद बन जाता है। इसके अतिरिक्त परमात्मा को ऑफर करने से तामसिकता का और केमिकल का जो प्रभाव अनाज फल पर होता है वो भी खत्म हो जाता है। किसी भी तरह का कोई विषैलापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। परमात्मा को ऑफर करने से हम सुरक्षित हो जाते हैं। परमात्म शक्तियाँ भोजन में समा जाती हैं। उन्हें ऑफर किए हुए भोजन में जो भी शरीर को चाहिए वो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब मिल जाते हैं। हम सभी के कल्याणार्थी परमात्मा समझाते हैं कि कैसे भोग लगाना है और कैसे रिगार्ड रखना है। आत्मा ही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। अभी फिर से हम सब पुण्य आत्मा बन रहे हैं और निराकार परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। निराकार परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, ज्ञान से बुद्धि का नेत्र खोलते हैं, आत्माएं पवित्र बनती हैं, आत्म अभिमानी बनती हैं, फिर विश्व कल्याण के कार्य में मददगार भी बनती हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और खुदाई खिदमतगार आत्माएं बनती हैं। इसलिए मंदिरों में शिवलिंग के साथ छोटे छोटे 4 या 5 शालिग्राम बनाते हैं। यादगार है मददगार बच्चों का, जिनकी पूजा शिव के साथ रोज होती है। जो यज्ञ के साहूकार कभी कभी रचते हैं उसमें 5 या 10 हजार या कभी लाख शालिग्राम भी बनाते हैं। ये भी ड्रामा प्रमाण यादगार बनते हैं और पूजन होता है उन आत्माओं का जो विश्व कल्याण के कार्य में किसी न किसी रूप में मददगार बनते हैं। अभी संगम युग में सेवा करते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में पूजन होता है। पूजन हम सब करते हैं, लेकिन पूजन का सारा राज परमात्मा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कह देते हैं और उनके लिए बैल की सवारी दिखाते हैं। मंदिरों में भी बैल बनाते हैं, नंदीगण कहकर पूजा करते हैं। बाकी के देवी देवताओं के लिए भी जानवरों की सवारी दिखाते हैं, जिसके लिए परमात्मा समझाते हैं कि वास्तव में वो भिन्न भिन्न रूप की माया है जिस पर देवी देवता बनने वाली आत्माओं ने संगम युग में विजय प्राप्त की है। लोग यही समझते हैं कि परमात्मा भी जानवर की सवारी लेते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा समझाते हैं कि कैसे वे ब्रह्मा को रचते हैं
मनुष्य तन का आधार लेते हैं, फिर सत्य ज्ञान देते हैं। निराकार परमात्मा को हम जीवात्माओं से बात करने के लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। जब तीसरा नेत्र बंद था तो हम सब भी समझते थे कि जानवरों की सवारी लेते हैं। देवी देवता और परमात्मा अभी समझ मिली है तो औरों को भी परमात्मा का ये सत्य जरूर बताना है। आत्माएं जो जन्म जन्मांतर द्वापर युग से पतित बनती हैं, जिनमें पवित्रता का स्वधर्म जागृत होता है, जिन्हें काम विकार से नफरत हो जाती है और जो पवित्रता की रक्षा करने के लिए कलयुग में पुकारती हैं परमात्मा को, उन्हें द्रौपदी कहते हैं। नाटक जो दिखाते हैं वो तो काल्पनिक है। वास्तव में अभी बहुत सी आत्मा रूपी द्रौपदियां हैं जो पवित्र रहना चाहती हैं। परमात्मा जब आते हैं, पवित्र रहने का फरमान करते हैं, और जो आत्मा रूपी द्रौपदियां प्रतिज्ञा कर हर हाल में निर्भयता से निभाते हैं, उन्हें परमात्मा से 1 जन्म संगम युग का, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग अर्थात 21 जन्मों के लिए पवित्रता का वर्षा मिल जाता है, जिसे यादगार में 21 साड़ियों के रूप में दिखाते हैं। ये वर्षा परमात्मा से संगम युग में मिलता है। वर्षा परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें ब्रह्मा के साधारण शरीर रूपी रथ का आधार लेकर देते हैं। नाटक में कृष्ण को दिखा देते हैं। परमात्मा एक तरफ श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ भक्ति के उलझे हुए सूत का सत्य बता रहे हैं। 21 जन्म अपवित्रता की प्रवेशता नहीं होती उनके जीवन में, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर संगम युग में पवित्र रहते हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा बताते हैं कि कथाओं को अनादि कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये कथाएं द्वापर युग से लिखी जा रही हैं। जन्म मरण के चक्र में आती हुई आत्माएं अपने अपने समय पर कुछ न कुछ ऐड करते रहते हैं। रावण राज्य भी खुद को देह समझने से द्वापर युग से शुरू हुआ है, ये परमात्मा समझाते हैं। हम आत्माओं को अंधियारे से निकाल रोशनी मिलाते हैं परमात्मा, और हमें भी निमित्त बनाते हैं भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। याद की यात्रा पर रहते हुए सेवा करते जाना है, औरों का भी परमात्मा संग संबंध जोड़ते जाना है। वे भी पवित्र बने, वर्षा ले, ये शुभ भावना शुभकामना रखनी है। ये संगम युगी याद की यात्रा ऐसी है जिस पर चल पड़े तो इस पर लगातार चलना है, तब तक जब तक मंजिल पर ना पहुंच जाएं। यहाँ से अमरलोक जाना है। याद की यात्रा पर चलते चलते कलयुगी मृत्युलोक के आसुरीपन को छोड़ते जाना है और अमरलोक की विशेषताओं को धारण करते जाना है। श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो हम अमरलोक की तरफ चल रहे हैं। श्रीमत का उल्लंघन करना अर्थात मृत्युलोक की तरफ लौटना। याद की यात्रा न्यारी है। कहीं भी रहते कर्म करते इस यात्रा पर हम रह सकते हैं। इस यात्रा से ही विक्रम विनाश होते हैं, आगे के लिए पाप कर्मों से बच जाते हैं। याद की यात्रा पर रहते पावन भी बनते हैं, सभ्य भी बनते जाते हैं। दैवी गुणों की धारणा के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है और याद की यात्रा उसे सहज भी बना देती है। याद से ही सतो प्रधान बनते हैं। जिस्मानी यात्रा में ये प्राप्तियां नहीं होती हैं। आजकल जिस्मानी यात्रा पर और भी गंदे बन जाते हैं। सच्चे ब्राह्मण अर्थात जो डबल अहिंसक हैं, पवित्र रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की रचना परमात्मा स्वयं संगम युग में करते हैं। यहाँ पवित्र रहकर पवित्रता की यात्रा करानी है। ज्ञान हो, योग हो, धारणा हो, सेवा हो, पहले हमें खुद करनी है, फिर औरों को करानी है। ये परमात्मा का विशेष डायरेक्शन है। आधा कल्प के विकर्मों का बोझ सिर पर है। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। बोझ उतारने के लिए बोझ के साथ जा नहीं सकते हैं। पिता होने के नाते सब सहज करते हैं और ऊना रखते हैं कि कहीं भी रहते याद की यात्रा पर रहकर पावन बने। रूहानी कमाई करें, याद में कमाई ही कमाई है। संगम युग ग्रेस पीरियड है जो परमात्मा द्वारा मिलता है। बाकी तो तन मन धन सब हमने गवाही दिया है। परमात्मा जो भी रहता हुआ तन मन धन है उसे सफल करने की विधि बताते हैं। इसलिए जब विधि पूर्वक चलते हैं तो परमात्मा का रिकॉर्ड रखते हैं। सब सफल होता जाता है। भोग लगाने से भासना आती है कि कितनी प्यार भरी याद समाई हुई है, उसका फिर रिटर्न मिलता है। ये हमें स्मृति में रखना है कि सब कुछ अभी हमें परमात्मा से मिल रहा है।
तो उनसे मिल रही हर चीज़ के लिए धन्यवाद है, वो ग्रैटिट्यूड ज़रूर ऑफर करना है। सिर्फ गौमुख का गायन होता है क्योंकि निराकार परमात्मा सिर्फ ब्रह्मा मुख का आधार लेते हैं सत्य सुनाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सभी को अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा भी ज्ञान दूत का मंथन कर ज्ञान का शक्तिशाली माखन निकालकर सभी की पालना करते हैं। बाप समान बनकर सभी को स्वर्ग का सच्चा रास्ता बताते हैं। सच्चा रास्ता है मनमना भव, मन परमात्मा में लगा हुआ हो। मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी के वर्षे को याद करना है और उसे प्राप्त करने के लिए एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। परमात्मा समझाते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बन रिगार्ड से सभी को युक्ति बताओ कि मुक्तिधाम बाप को और वर्षे को याद करो, क्योंकि हर आत्मा का हक है वर्षा लेने का। परमात्मा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में हमें मददगार बनना है। ओम शांति।